रहे हैं। और कुछ एतराज वो थे जो कि बहुत तकलीफ दे थे, जिसमें बिजली की सब्सिडी के ऊपर हम पे इल्ज़ाम लगा के जी हम IMF के पास गए, हम पे इल्ज़ाम लगा के हमने रोकने चाहिए। इसी तरह इलाज की सहूलतों के ऊपर, बाकी चीज़ों के ऊपर, उसका भी मैं गुजारिश करता हूँ। लेकिन सवाल यह है कि इस फ्लड में पीपल्स पार्टी हर कदम पे, हर जगह पे आपके साथ खड़ी रही, आपको सपोर्ट करती रही। आप एग्जेक्टिव अथॉरिटी हैं, आपने ही काम करने हैं ना। हमारी जमात ने, गवर्नर साहब ने, हमारी जमात के बाकी लोगों ने अपने ताई भी जितनी हो सकती थी इमदाद इकट्ठी करने की कोशिश की, लोगों तक रसाई। उनको जाके ढारस बंधानी होती है। बिलावल साहब कसूर में तशरीफ ले गए, खुद कसूर विजिट पे उन्होंने जाके फ्लड की सूरत हाल देखी, उनको ब्रीफिंग्स दी गई। वो वहां से फारग हुए तो आके मुतासरा जो लोग थे, खानदान थे, जो किसान थे, जो आम लोग थे, उनको मिले। उस पर भी इंतजामिया का रवैया, हम शाकी हैं उस पर कि इंतजामिया का रवैया मुनासिब नहीं था। लेकिन हमने तो क्योंकि लोगों से मिलना होता है, मिले। कहा गया कि सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं, क्या हमने कहा कि हमें सिक्योरिटी क्लियरेंस जितनी चाहिए वो है, मिले। और उस पर उन्होंने अपने सवालात रखे। उन किसानों ने 2023 में आने वाले फ्लड के अंदर, उससे पहले आने वाले फ्लड्स के अंदर जो नुकसानात हुए थे, उसमें जो उनके साथ ज़्यादतियाँ हुई या उनको प्रॉपर इमदाद नहीं मिली, जिसमें मौजूदा हुकूमत का तो कसूर नहीं है, लेकिन उन्होंने कुछ अपने एतराज़ात रखे। बिलावल साहब वहाँ खिताब किया और उसमें उन्होंने बाकायदा CM पंजाब का नाम लेके उनकी तारीफ की कि वो बहुत मेहनत कर रही हैं, अप्रिशिएट किया। और वफाकी हुकूमत से तकाजा किया कि आप मंदरजा झैल काम करके फौरी तौर पे किसानों को, मुतासरीन को इनकी मदद करें। और उसमें उन्होंने लाहौर आके सबसे पहले CM साहिबा का, बजरिया मरियम औरंगजेब साहिबा, शुक्रिया अदा किया। फिर उन्होंने प्राइम मिनिस्टर साहब को फोन करके, ये हमारी मौजूदगी में उन्होंने किया, PM साहब को फोन किया और उनको बताया, उनके साथ अफसोस का इजहार किया कि मुल्क के हालात बड़े, सैलाब से मुतासरीन बड़े मुश्किल में हैं, हुकूमत मकदूर भर कोशिशें कर रही है, हमारे इदारे सारे उस पर पूरी तरह चौकस हैं। और उन्होंने कहा कि उस वक्त फ्लड अभी मुल्तान या उससे आगे नहीं गया था, लेकिन ये बड़ी तेजी से तबाही फैलाता जा रहा था और पीछे से अभी और वार्निंग्स थी। तो उन्होंने कहा कि हालात ज़्यादा दिगरगू हो रहे हैं और जब ये तीनों दरियाओं का पानी दाखिल होकर आगे बढ़ेगा तो और नुकसान होगा। तो हमारी गुजारिश ये है कि आप जिन इलाकों में भी तबाही आ गई है, वहाँ पे फौरी तौर पे लोगों को एक इमीडिएट रिलीफ, फौरी रिलीफ जो है वो दीजिए। और वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए आसानी से दिया जा सकता है। वो एक आजमूदा तरीका मौजूद है हमारे पास। और दूसरा ये, जरी इमरजेंसी डिक्लेयर करें। इन्वायरमेंट में हमारा, दुनिया की इन्वायरमेंट की खराबी में जो कार्बन एमिशन है, उसमें हमारा रोल 1% से भी कम है और सबसे ज्यादा मुतासर होने वाले ममालिक में हम नंबर 1 पे हैं। तो ये जो कुछ सारा कुछ हो रहा है, ये कोई हमारा किया धरा तो नहीं है, इस हुकूमत का किया धरा तो नहीं है, ये तो दुनिया के कार्बन एमिशन के नतीजे में हो रहा है। तो दुनिया को भी जगाया जाए, हमारे नुकसान में हमारी मदद करें, हमें शेयर करें। हम कोई बेग नहीं कर रहे दुनिया से, हक मांग रहे हैं। और उन्होंने कहा कि जी आप इमरजेंसी लगाएं। प्राइम मिनिस्टर साहब ने उस पर बड़ा पॉजिटिव रिस्पॉन्ड किया। उन्होंने कहा जी मैं, ये शायद हफ्ते वाला दिन था, उन्होंने कहा मैं सोमवार को बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की चेयरमैन जो हैं रबीना खालिद साहिबा, उनको बुला लेता हूँ, इस पर बात कर लेते हैं। अब ये क्यों कहा? इसलिए क्या, और इस बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम इस वक्त जो है वो वजह नज़ा बन गया है। हर मौजूद पर उस पर बातें हो रही हैं कि जी हम चाहते हैं कि उसके जरिए पैसे दिए जाएं और बाकी चाहते हैं कि शायद उसके जरिए ना दिए जाएं। और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम तो को 10,000 देने का प्रोग्राम है फी खानदान, तो हम तो ज़्यादा, बड़े अच्छी बात है जी, अब 10 लाख दें, अब 20 लाख दें, अब 50 लाख दें, बहुत आला बात है। मुतासरीन में ज़रूर तकसीम उनकी मदद होनी चाहिए।
लेकिन एक बंदा बीमार हो गया है और उसको शदीद किस्म का बुखार है, उसको भी समझ नहीं आ रही है क्या, या उसके बीमारी का लेवल क्या बनेगा, तो पहला तकाजा होता है उसको कोई पैनाडॉल दें, कोई गोली दें, कोई उसका बुखार उतरे ताकि कोई बड़ा डैमेज ना हो जाए। तो जो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए कैश ग्रांट होती है वो तो एक इमीडिएट रिलीफ के लिए जो इब्तदाई रकम दी जाती है वो है। आज तो शायद उसका वक्त ही गुजर गया, लेकिन वो रकम का हमने तकाजा किया कि 20, 25, 30, 40 हजार जो भी आपने देना है। और ये काम हम पहली दफा नहीं कर रहे, 2023 में, 22 में, 10 में, 11 में या और मुख्तलिफ इलाकों के अंदर कभी वो तूफान आया, कोई आफत आई तो ये अमाउंट इस्तेमाल की गई, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का फौरन इस्तेमाल किया गया ताकि लोग बजाय इसके कि सरकारी मशीनरी उनको खरीद के चीजें दे, लोग खुद अपनी चीजें खरीदें और उनका बेहतर इस्तेमाल कर लें। आपको वो बात कबूल नहीं थी, ओके, ना होगी, हमने तो अपनी राय दी ना आपको। अगर आपने नहीं मानी या वजीर आजम साहब को हमने कहा, उनकी बात आपने नहीं मानी, ओके, आपकी मर्जी है। उस पर हम अगर तनकीद करते हैं, इसरार करते हैं, तो वो हमारा तजर्बा है। और बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम सिर्फ पीपल्स पार्टी का नहीं है, और उसकी शफाफियत का आलम यह है कि दुनिया भर में जो पॉवर्टी एलिवेशन के या पॉवर्टी फाइट के लिए प्रोग्राम है उसमें वो नंबर 1 गिना जाता है। अब मसला यह है कि वो पीपल्स पार्टी का प्रोग्राम है तो क्या करें। इस साल के बजट में IMF ने पाकिस्तान के हर सेक्टर से जो सब्सिडीज थी वो विड्रा कराई, कम कराई, खत्म कराई, कई तरह किया गया। ये वाहिद प्रोग्राम है जिसमें IMF ने कह के 200 अरब रुपया इजाफा कराया कि ये बेहतरीन प्रोग्राम है लोगों की, गरीब तरीन लोगों की, मुतासरीन की मदद के लिए। हम उसके जरिए कह रहे हैं तो हम क्या कह रहे हैं, हुकूमत आपकी है, आपने ही देना है, लेकिन ये हमारी तजवीज है। अगर हम तजवीज देते हैं तो आप कहते हैं पंजाब पे उंगलियां उठ जाती हैं, आप कहते हैं कि जी पंजाब की तरफ जो उंगली उठेगी हम तोड़ देंगे। तो जनाब सवाल यह है कि हम तो सवाल उठा रहे हैं आपके तरीका कार पे। आप जो इमदाद दे रहे हैं, जो फाइट विद द बेनेस ऑफ फ्लड हो रहा है, उसके तरीका कार पे एतराज उठा रहे हैं और आपको तजवीज कर रहे हैं कि ये आजमूदा तरीका है और जिसमें फेडरल गवर्नमेंट हमारे साथ काफी हद तक सहमत है, लेकिन आपको वो कबूल नहीं है, ओके, तो फिर हम तनकीद करेंगे ना। आप उसके ऊपर आप ये कह दें कि हम अगर कहते हैं कि ये मुनासिब नहीं है तो आप कहें जी कि ये पंजाब पे हमला हो रहा है, इसका पंजाब से क्या ताल्लुक। हम तो आपकी हुकूमत पे भी पूरी तरह तनकीद नहीं कर रहे, हम तो कह रहे हैं इसके तरीकाकार को ठीक करें। आप इसको पंजाब पे हमला कर देते हैं और आप वो इशू छेड़ देते हैं जिनका कोई ताल्लुक नहीं है सारे अमल से। यानी ये फिर याद कराऊं कि ये बेसिकली कॉन्फ्लिक्ट तो शुरू होता है एक इख्तलाफ राय से जो फ्लड की सूरत हाल से निमटने के ऊपर राइज हुआ। उसके ऊपर कहां से आ गया नहरों का काम, पानी की तकसीम का फार्मूला कहां से आ गया कि जी वो मैं पंजाब के अंदर लोगों को बिजली की सब्सिडी देना चाहती थी और इन्होंने जाके रोका है, तो उसके ऊपर भी मैं बात करता हूं, लेकिन कहां से आ गई ये बातें। लेकिन आपने वो बातें कर दी, वो सवाल उठा दिए। मेरी आपसे गुजारिश है कि जो इख्तलाफ जितना हो उसको उतना ही रखना चाहिए, उससे बियॉन्ड जाएंगे तो मुनासिब नहीं होगा। और आप खातून हैं, हमारी बहन हैं, हमारी बेटी हैं, आप हमारे लिए काबिल एहतराम हैं। हम एक खातून को अपना लीडर मानते हैं। आप अपने लहजे पे गौर कीजिए, जिन लफ्जों में और जिस लहजे में आप बातें कर रही हैं ये माजी में होती नहीं, ये कोई नई बातें नहीं हैं। और कुछ लोगों का ख्याल ये है कि मुखालिफिन को जरा दबा के रखें, उनसे दूर रखें, उनसे हाथ ना मिलाएं, उनसे नफरत का इजहार करें और उनको स्पेस ना दें, तो ये बड़ी पॉपुलैरिटी की दलील है। हाँ, ऐसा होता रहा, ये माजी में कामयाब भी रहा, लेकिन अल्टीमेट कामयाब नहीं होता। इससे कौम तकसीम और मसाइल बढ़ते हैं।
यही मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद का सबक था, यही मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का सबक था। आप सिर्फ सीएम पंजाब नहीं हैं, आप मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की बेटी हैं, आप मियां शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान की भतीजी हैं, आप मुस्लिम लीग की लीडर हैं, आपके मुंह से, और सीनियर लीडर हैं, आपके मुंह से निकले हुए अल्फाज मुस्लिम लीग के अल्फाज हैं। आप मेहरबानी करें, इसको जहां तक ये इशू था या है, जिस चीज का हम एक सियासी जमात है, बाकी सियासी जमातों को भी इस पर सवाल उठाने का हक है, मीडिया को भी सवाल उठाने का हक है, सिविल सोसाइटी के लोगों को भी सवाल उठाने का हक है। आप ये कहें कि मैं किसी को बोलने नहीं दूंगी, जबान बंद कर दूंगी, हाथ तोड़ दूंगी, ये बिल्कुल मुनासिब नहीं है। और जो लहजा है वो बिल्कुल मुनासिब नहीं है, आपके शाया निशान नहीं है। वो गालिब ने कहा था ना कि हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, तुम ही कहो कि ये अंदाज गुफ्तगू क्या है। और कौन है जिसको ये गुफ्तगू का अंदाज नहीं आता? हम इसको अपनी यादों से महव करना चाहते हैं। इस मुल्क में पहले भी पंजाब के ऊपर नारे लगे थे, हम तो आज तक उस नैरो नेशनलिज्म से जान छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और गौर कीजिए इस नैरो नेशनलिज्म को कि हम पंजाब वर्सेस सिंध, पंजाब 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 खेल के, मैं अपने आप को सबसे बड़ा पंजाबी समझता हूं। मेरे तो बाप दादा परदादा लकड़दादा 10 नस्लों से 20 नस्लों से पंजाबी हैं, लेकिन मैं सारे पाकिस्तान को भी अपना मुल्क समझता हूं, मैं सिंध को भी अपना हिस्सा, मैं केपी को भी अपना हिस्सा, मैं बलोचिस्तान को भी अपना हिस्सा उसी तरह समझता हूं। लेकिन आप जरा गौर कीजिए, आप कहां बैठी हैं, और वहां से अगर आप ये गुफ्तगू करेंगे तो मुल्क के अंदर एक नैरो नेशनलिज्म ऑलरेडी, बलूचिस्तान के अंदर हमारी हुकूमतें, आपकी अपनी हुकूमत मुस्लिम लीग की, उससे नबुर्द आजमा है, हमारी फौज उससे नबुर्द आजमा है, हमारी रेंजर्स उससे नबुर्द आजमा है। रोज हम पे हमले हो रहे हैं, मासूम लोग मर रहे हैं, दहशतगर्दी की जंग में तालिबान के खिलाफ हम लड़ रहे हैं, वो भी एक तरह का नेशनलिज्म है। सो सवाल यह है कि उस नेशनलिज्म जो नैरो नेशनलिज्म है, आपका ये मकालमा उस नैरो नेशनलिज्म को कमजोर करेगा या और मजबूत करेगा? इसके जवाब में अगर सिंध से भी इसी तरह की आवाजें उठे तो क्या बनेगा? तो मेहरबानी करें, तहम्मुल से, हुक्मरान जो होते हैं उन्होंने बातें सुननी होती हैं, उन्होंने काम करना होता है, अपोजिशन का काम उस पर तनकीद करना होता है। हमने सवाल उठाए, आप कहें जी आपके सवाल दुरुस्त नहीं है, उसका जवाब ये है और जो हम कर रहे हैं वो ठीक है, फिर हम लोगों के सामने चले जाएंगे जी हमारा ख्याल ये है, उनका ख्याल आप देख रहे हैं। यही तरीका जमहूरियत का होगा ना, या हम जबानें बंद करके बैठ जाएं, हम पंजाब छोड़ के, बाकी सब लोग पंजाब छोड़ के चले जाएं। आपको हुकूमत दी गई है, आप हुकूमत कीजिए, लेकिन बाकियों के हक को तो खत्म करने की कोशिश ना कीजिए। ना कोई कर सका, ना कोई डिक्टेटर कर सका, और हमें बिल्कुल तवक्को नहीं है। और आप एक बड़ी जमात की लीडर हैं, आप मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की बेटी हैं, और आपके अल्फाज फेडरेशन को बांधने के लिए होने चाहिए, मजबूत करने के लिए होने चाहिए। इसी तरह ये कहा गया कि जी बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए तो 10,000 की रकम दी जाती है, मैं तो 10-10 लाख देना चाहती हूं। बहुत खुशी की बात है, आप जरूर दीजिए, हमें खुशी होगी। आपने फरमाया 50 लाख लोग मुतासर हुए हैं, ये मैंने नहीं कहा, ये सीएम साहबा ने फरमाया 50 लाख लोग मुतासर हुए। बिलाशुबा हुए होंगे, मुझे नहीं पक्का फिगर नहीं पता, लेकिन उनके कहने के मुताबिक अगर 50 लाख लोग मुतासर हुए हैं और 10 लाख घरों को अगर 10 लाख फी खानदान देना पड़े,